इत्ता अल-कुर्सी कुरान पाक की सबसे अजीम आयत है। अल्लाह ताला ने इस आयत में अपनी कुदरत, इल्म, बादशाही और हिफाजत का ऐसा जामे तारुफ दिया है कि पूरी उम्मत इसकी बरकतों का एतराफ करती है। जो शख्स इत्ता अल-कुर्सी सुबह और शाम पढ़े, अल्लाह ताला इसे हर तरह के शर, जनवत, नजर बद, हसद और आफात से महफूज रखता है। घर में इत्ता अल-कुर्सी पढ़कर फूंक दे तो शैतान इस घर में दाखिल नहीं हो सकता। हर नमाज के बाद पढ़ने वाला। नबी करीम ने फरमाया, जो हर फर्ज नमाज के बाद इत्ता अल-कुर्सी पढ़ेगा, इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है। सोने से पहले इत्ता अल-कुर्सी पढ़ने पर एक फरिश्ता पूरी रात हिफाजत करता है और शैतान करीब भी नहीं आता। रिस्क और बरकत। उलमाए किराम फरमाते हैं कि आयत अल-कुर्सी पढ़ने से घर में नूर, सुकून और रिस्क में बरकत पैदा होती है। एक ऐसा वाकया जो नबी ने खुद सच करार दिया, रमजान अल मुबारक का महीना था। मदीना मुनव्वरा की गलियों में सुकून और बरकत फैली हुई थी। सहाबा किराम रोजे, इबादत और सदका और खैरात में मसरूफ थे। उन्हीं दिनों हजरत अबू हर्रा को एक अहम जिम्मेदारी दी गई, सदका फितर के गल्लुई की हिफाजत। रात का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी। अबू हर्रा खामोशी से बैठे थे कि अचानक कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सामान चारा रहा हो। वो फौरन उठे और चलते हुए जाकर देखा, एक अजनबी आदमी अनाज की बोरियों में हाथ डाल रहा था। हजरत अबू हर्रा ने इसे मजबूती से पकड़ा और कहा, क्यों चोरी करते हो? मैं तुम्हें रसूल अल्लाह के पास ले जाऊंगा। वो आदमी घबरा गया, कपड़े गर्द आलूद थे, आंखों में खौफ था। वो रो पड़ा और बोला, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे छोड़ दो, दोबारा नहीं आऊंगा। रहम के मारे अबू हर्रा ने छोड़ दिया। दूसरी रात अबू हर्रा फिर पहरा दे रहे थे और वही शख्स दोबारा आया, वही हरकतें, वही चोरी। इस बार अबू हर्रा ने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कल छोड़ा था, आज फिर? वो फिर मिन्नतें करने लगा, वादे करने लगा और अबू हर्रा ने फिर मुआफ कर दिया। तीसरी रात, फैसला कुन रात, अबू हर्रा दिल में सोच रहे थे, आज अगर आया तो जरूर पकड़ूंगा। रात के आखिरी पहर वो शख्स फिर आया। जैसे ही इसने गल्लुई की तरफ हाथ बढ़ाया, अबू हर्रा झपटकर इस पर काबू पा लिया। अबू हर्रा ने सख्ती से कहा, अब नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जरूर नबी के पास लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही वो शख्स घबरा कर जल्दी से बोला, ठहरो, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताऊं जो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हो, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अबू हर्रा ने हैरत से पूछा, ऐसा क्या अमल है, बताओ। वो शख्स आहिस्ता आवाज में बोला, जब तुम रात को सोने लगो तो इत्ता अल-कुर्सी पढ़ लिया करो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारी पूरी रात हिफाजत करेगा और शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकेगा। सुबह तक। ये सुनकर अबू हर्रा एक लम्हे के लिए खामोश रहे। बात तो बहुत कीमती थी। आखिर वो इसे छोड़कर वापस चल। अगली सुबह सच का इंकिशाफ। सुबह हुई तो अबू हर्रा सीधे नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाकया बता दिया, चोरी, इसकी मिन्नत, समाजत और आखिर में आयत अल-कुर्सी की फजीलत। नबी करीम ने यह सुनकर तबस्सुम फरमाया और फरमाया, अबू हुरैरा, इसने तुम्हें शुरू में झूठ कहा था, लेकिन इस बार उसने सच कहा है। फिर अपने पूछा, जानते हो वो शख्स कौन था? अबू हर्रा ने अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, मुझे नहीं मालूम। नबी ने फरमाया, वो शैतान था। कहानी का असल सबक। शैतान खुद इत्ता अल-कुर्सी की कुव्वत का एतराफ करता है। ये आयत इंसान की रात भर हिफाजत करती है। घर, माल, औलाद, जान सब अल्लाह की अमान में आ जाते हैं।